खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सारिका। 500 और 2000 की नई करेंसी के बाद क्या अब सरकार 200 रुपए के नोट ला रही है? सोशल मीडिया पर 200 रुपए की करेंसी की तस्वीर वायरल हो रही है। क्या है वायरल मैसेज की हकीकत? न्यूज नेशन ने पड़ताल की। दो 2000 और 500 की नई करेंसी के बाद एक और बड़ा फैसला। ₹200 के नए नोट बाजार में लाने की कवायद। क्या ₹100 के पुराने नोट बंद होने वाले हैं? नोटबंदी के बाद मोदी सरकार का नया कदम। दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2000 और 500 की नई करेंसी के बाद 200 के नए नोट लाने जा रही है। इस नोट से जुड़ा मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ₹200 के इस नोट पर गौर फरमाइए। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में ₹200 का ये नोट अटैच है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और आरबीआई ने 200 की करेंसी को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही ये नोट बाजार में उतारे जाएंगे। मार्च में हुई आरबीआई की बोर्ड मीटिंग में ₹200 की करेंसी पर फैसला लिया गया है। मीटिंग में आरबीआई ने ₹200 के नए नोट के प्रस्ताव को पास कर दिया है। ₹200 के नोट की छपाई इस साल जून महीने के बाद से शुरू हो सकती है। 200 के नए नोट छापने के लिए कागज मांगा गया है। सोशल मीडिया पर यह मैसेज जबरदस्त तरीके से हिट हो रहा है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इस मैसेज को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। आज हम इसी खबर की पड़ताल करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरबीआई सच में ₹200 का नोट निकालने जा रही है, और अगर वो निकालने जा रही है तो वो ₹200 का नोट किस तरीके का होगा। पड़ताल की शुरुआत में हमने वायरल मैसेज में अटैच ₹200 के नोट पर फोकस किया। वायरल मैसेज में शामिल ₹200 के इस नोट का रंग रूप बिल्कुल नया दिख रहा है। करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर छपी है। नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी दर्ज है। करेंसी के दोनों तरफ सीरियल नंबर दर्ज हैं। 500 और 1000 की जगह पे 100 और 200 के नोट को रखना बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे शायद ₹100 की करेंसी की जगह गवर्नमेंट कभी कंसिडर करे ₹200 की, तो ऐसा लगता है ये अच्छी मूव हो सकती है करेंसी मिक्स को देखते। हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। हमने इंटरनेट पर ₹200 की नई करेंसी को लेकर पड़ताल तेज की। 200 की नई करेंसी वाले वायरल मैसेज के सामने आने के बाद कुछ सवाल अब तक अनसुलझे थे। पहला सवाल, क्या जून जुलाई तक ₹200 के नए नोट आ जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या सरकारी छापे खाने से नोट लीक करना इतना आसान है? अगर नहीं तो फिर नई करेंसी की तस्वीरें कहां से वायरल हो रही हैं? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने एक बार फिर वायरल मैसेज और तस्वीर पर फोकस किया। पहली नजर में ₹200 की करेंसी में कोई चूक नजर नहीं आ रही थी। इस करेंसी की डिजाइन 2000 और ₹500 के नए नोट की तरह ही थी। लेकिन जब हमने इस नोट पर बारीकी से निगाह डाली तो साफ हो गया कि वायरल करेंसी असली नहीं है, ये फोटोशॉप का कमाल है। देखिए, ये नोट पूरी तरह नई सीरीज के नोट की तरह ही दिख रहा है। यहाँ तक कि इस पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के दस्तखत भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा गौर फरमाइए, यहाँ एक चूक साफ नजर आ रही है, और वो ये कि ₹200 की करेंसी में 2000 लिखा हुआ है। जानकारों ने हमें बताया कि सरकार के लिए नई करेंसी बाजार में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वायरल हो रही तस्वीरों का कोई वजूद नहीं है। इसका दो कारण लगते हैं कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स और सोर्सेज कोट कर रहे हैं कि भाई आरबीआई के कुछ लोगों ने और आरबीआई के बोर्ड ने शायद इसको अप्रूव कर दिया है ऑलरेडी, और गवर्नमेंट की अप्रूवल पेंडिंग है। इस पे बहुत कमेंट नहीं कर सकता कि नोट छप चुके हैं या नहीं छप चुके, बिकॉज गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना नोट नहीं छपता है। बट हो सकता है कि वो कुछ, जब फ़ोटो पिछली बार भी 2000 की आई तो नेचुरल डाउट था कि भाई वो नोट छपे हैं कि नहीं छपे, बट ऐसा देखने में आता है कि फिर वो बाद में सच हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि 200 के नोट के आने की संभावना अच्छी लगती है। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि सरकार ने अब तक ₹200 का नया नोट जारी नहीं किया है, और न ही इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। इसलिए सोशल मीडिया में ₹200 के नए नोट को लेकर जो वीडियो और तस्वीरें चल रही हैं, उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है।
दरअसल 2000 की नई करेंसी आने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ उसी तरह दिखने वाली करेंसी की तस्वीरें वायरल हो गई थीं। इसलिए अब 200 रुपए की करेंसी को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में 200 रुपए की नई करेंसी को लेकर वायरल हुई यह तस्वीर झूठी साबित हुई। टीम न्यूज नेशन। यूपी की योगी सरकार से जुड़ा एक मैसेज सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। अब यह मैसेज सच्चा है या झूठा है, आपको दिखाते हैं। यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की तस्वीर बदलने में लगे हैं। बीजेपी के वादों के मुताबिक किसानों की कर्ज माफी का ऐलान हो चुका है। अब योगी सरकार के सामने सबसे बड़े सूबे में कानून व्यवस्था सुधारने की चुनौती है। योगी आदित्यनाथ बिना किसी भेदभाव के सूबे के विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन सोशल साइट्स पर एक मैसेज के जरिए नए सीएम को एक खास वर्ग का दुश्मन बताया जा रहा है। योगी के सीएम बनने के बाद से कई बार ऐसे झूठे भ्रम फैलाने वाले मैसेज वायरल हुए हैं, जिनकी पड़ताल के बाद उसकी हकीकत लोगों के सामने आई। लिहाजा जब हमारी नजर इस मैसेज पर पड़ी तो पहली ही नजर में ये हमें बड़ा अजीब लगा। मैसेज में लिखा है, मीट का कारोबार करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस। हाल ही में सीएम योगी ने राज्य में अवैध कत्लखाने बंद करने के आदेश जारी किए थे। अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उनसे तो मीट का कारोबार करने वालों के हाथ पैर ही ढीले हो गए हैं। वायरल मैसेज के मुताबिक जानवरों या पक्षियों को केवल कत्लखाने में ही काटा जा सकता है। कटवाने के बाद मीट को इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही कत्लखानों से दुकान तक ले जाएं। बीमार या प्रेग्नेंट जानवरों को नहीं काटा जा सकता। किसी पशु चिकित्सक से मीट की क्वालिटी को प्रमाणित कराना होगा। मीट की दुकानों के सभी कर्मचारियों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा। मीट की दुकानें धार्मिक स्थलों से कम 50 मीटर की दूरी पर और धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वार से कम 100 मीटर की दूरी पर हों। मीट की दुकानें सब्जी की दुकानों के पास भी ना हो, ताकि शाकाहारी लोगों को दिक्कत ना हो। मीट की दुकानों के बाहर पर्दे या गहरे रंग के ग्लास लगे हों, ताकि जनता को नजर ना आए। कटे हुए मीट को खुले में नहीं बल्कि फ्रिज में रखा जाए। जिस फ्रिज में रखा जाए उसके दरवाजे पारदर्शी होने चाहिए। मीट की दुकानों में इस्तेमाल होने वाले चाकू और अन्य धारदार हथियार स्टील के बने होने चाहिए। हर मीट की दुकान पर गीजर भी जरूर होना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखने के लिए मीट की दुकानों में हर महीने पेंट भी कराना होगा। मीट दुकानदार कूड़े को यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते, क्योंकि गंदगी इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। इसलिए कूड़े के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। कत्ल खानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब किताब भी रखना होगा। शहरी इलाकों में मीट बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को पहले सर्किल ऑफिसर और नगर निगम की इजाजत लेनी होगी। ग्रामीण इलाकों में मीट बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को ग्राम पंचायत, सर्किल ऑफिसर और FSDA से NOC लेनी होगी। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। वायरल मैसेज की हकीकत सामने लाने के लिए हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया, क्योंकि ये सीएम की छवि से जुड़ा मामला था। उसके साथ 22 करोड़ लोगों की उम्मीद से जुड़ा मसला था। लिहाजा हमने वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू की। तफ्तीश का दायरा कुछ सवालों के आसपास सिमटा हुआ था। मसलन, क्या सीएम योगी ने ऐसे आदेश जारी किए हैं? क्या योगी सरकार सच में किसी वर्ग विशेष के खिलाफ काम कर रही है, या फिर ये मैसेज अफवाह फैलाने और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जिसने मीट कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। इस मैसेज में लिखा है कि यूपी की योगी सरकार ने मीट विक्रेताओं के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी करी है। इस गाइडलाइंस में 17 नियमों का उल्लेख है और यूपी में मीट का कारोबार करने वालों को इन 17 नियमों को मानना ही होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की क्या है हकीकत, इसी का आज हम पता लगाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल हो रहा है वो हकीकत है या अफसाना। तफ्तीश के दौरान हमने सबसे पहले यूपी से जुड़े आंकड़ों को खंगाला, जिसके मुताबिक यूपी में अवैध बूचड़खानों के बंद होने से सरकारी खजाने को करीब 11,350 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। देश में यूपी सबसे ज्यादा यानी 11,37,000 टन मांस का उत्पादन करता है। कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2014-2015 में यूपी ने भारत के मांस उत्पादन में 21% योगदान दिया था। ये जानकारियां बेहद अहम थी। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने कई दूसरी जानकारियां भी जुटानी शुरू की। इसी दौरान हमारी नजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एक बयान पर पड़ी, जो उन्होंने यूपी विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान दिया था।
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। मित्रों, हम नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के अंदर गाय, भैंस, बैल की खून की नदियां बहें। ये बयान इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी यूपी के अवैध बूचड़खानों को बंद करने का वादा किया था। योगी सरकार बनने के बाद एक्शन भी होने लगा। सूबे के कई इलाकों से ऐसी खबरें आई जहां अवैध बूचड़खानों पर एक्शन हुआ और उन्हें बंद करा दिया गया। इस बीच योगी सरकार ने भी सख्ती के संकेत दिए। अभी तक कुल 26 अवैध जो स्लॉटर हाउसेस हैं उनको ही बंद किया गया है और जहां जहां किसी, जो हमने पहले भी कहा था, अति उत्साहित होते हुए अधिकारी उन लोगों ने किया, उनको नहीं बंद किया गया है और उसके लिए डायरेक्शंस दे दी गए हैं। लेकिन आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगाई कि कोई चीज जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसको नहीं चलाया जाएगा। तफ्तीश के दौरान हमें सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी हाथ लगा जिसमें वो अवैध बूचड़खानों पर सख्ती की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात को फिर किया है कि एनजीटी बार बार एक बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको, जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। अब तक की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी थी कि कत्ल खाने पर योगी सरकार का रवैया सख्त है, लेकिन क्या नई नवेली यूपी सरकार ने मीट का कारोबार करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है? इसका जवाब हमें नहीं मिल पाया था। लिहाजा हमने यूपी सरकार के मंत्रियों से संपर्क करने का फैसला किया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कहा जा रहा है कि सरकार ने 17 गाइडलाइंस जारी करी है कि मीट शॉप के लिए क्या क्या करना है, उनको क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, वो पहले दिन से हमारी सरकार कह रही है जो उनको लाइसेंस निर्गत किए गए हैं उनकी शर्तों पर जो काम कर रहे हैं वो उन पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो उन शर्तों पर काम नहीं कर रहे हैं, जो अवैध बूचड़खाने हैं, उन पर कार्रवाई। सर, एक सवाल और सर। मंत्री ने वायरल मैसेज को सिरे से नकार दिया। जब हमने और जानकारी खंगाली तो हमें पता चला कि वायरल हो रहे मैसेज की गाइडलाइन पुरानी है जिसे FSSAI ने कुछ साल पहले जारी किया था। यानी वायरल हो रहा मैसेज गलत है, इसका योगी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।